हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चंदुला क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी की कविता एक तिनका। एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी हुई है। इस कविता में कवि घमंड की बात करता है। कवि कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा घमंड ही हमारे दुख का कारण बन सकता है। कवि ये कहते हैं कि हम जीवन में कितनी भी बड़ी उपाधि प्राप्त क्यों ना कर लें, हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी धनी क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी हमें एक छोटी सी बात पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा घमंड ही हमारे जीवन के दुखों का कारण बन सकता है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कह रहे हैं कि कवि जो हैं वो घमंड से भरे हुए थे। कवि अपने आप में घमंड कर रहे थे, कवि बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे और ऐठ रहे थे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, कवि एक बार अपनी छत की चारदीवारी के ऊपर वहाँ पर खड़े रहते हैं और वो अपने घमंड की बातों को सोचते हैं कि कवि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, कवि बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, कवि धनी हैं। तो कवि क्या करते हैं, अपने जीवन के सुखों को गिनते हुए अपने घमंड को दिखाते हैं। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। लेकिन जब कवि क्या कर रहे होते हैं, अपने जीवन की उपाधियों को गिन रहे होते हैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़े होकर, तो एक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आता है और उनकी आंख में पड़ जाता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आग भी दुखने लगी। तो कवि कहते हैं जैसे ही वो तिनका कवि की आंखों में पड़ता है तो कवि बहुत ज़्यादा झिझक जाते हैं, चौंक जाते हैं, कवि बेचैन होने लगते हैं, लाल होकर आग भी दुखने लगी। तिनका पड़ने के बाद कवि की जो आंख है वो लाल हो जाती है और उससे बहुत दर्द होने लगता है कवि को। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। फिर क्या होता है, जब कवि की आंख में एक तिनका घुस जाता है, कवि को पीड़ा होती है, तो लोग फिर कपड़े की जो नोक होती है, यहाँ पर लिखा है मूठ देने लोग लगे कपड़े की। यहाँ पर लोग कवि ये कह रहा है कि कपड़े के किनारे वाले भाग से लोग कवि की आंख से तिनका निकालने का प्रयास करते हैं। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। फिर क्या होता है, जब लोग कवि की आंख से तिनका निकाल देते हैं तो कवि के अंदर जितनी भी ऐंठन भरी होती है, जितना भी घमंड भरा होता है, वो चूर चूर हो जाता है। क्योंकि कवि अभी तक घमंड कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मुझे कभी भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समय समय का खेल है, कवि की आंख में जैसा ही तिनका पड़ा, उसकी आंख दुखने लगी, तो कवि को मनुष्यों की आवश्यकता पड़ गई। फिर कह रहे हैं लास्ट वाली पंक्तियों में, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखिए कवि कह रहे हैं कि जब किसी ढंग से उसकी आंख से लोगों ने बहुत प्रयास करे और प्रयास करने के बाद उसकी आंख से वो तिनका निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। कह रहे हैं तब मेरी जो समझ थी, मेरा जो बुद्धि थी, मेरी मन ने मुझे बहुत ताने दिए कि तू अभी तक खाली ऐठ रहा था, तू अभी तक खाली अपनी उपाधियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर घमंड कर रहा था। तूने ऐसा सोचा था कि तुझे कभी भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन देख जैसा ही तेरी आंख पर तिनका पड़ा वैसे तुझे मनुष्यों की जरूरत पड़ी। ऐठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आखिरी पंक्ति में कवि कहता है कि उसका मन उससे कहता है कि तू क्यों ऐठ रहा था, अभी तक तू इतना घमंड क्यों कर रहा था, क्योंकि एक छोटा सा तिनका ही तेरे लिए काफी था, एक छोटा सा तिनका ही तेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी था। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।